हाँ स्टूडेंट्स, आज हम जो है चैप्टर जनन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। हमने इसमें अभी तक पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिन्हें वर्धी जनन कहते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और आज का हमारा तीसरा जनन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। ठीक है, तो जनन आप जानते हैं कि समस्त जीवधारियों का यह मुख्य लक्षण होता है, अर्थात समस्त जीवधारी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करते हैं। तो पहले आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस जनन के लिए, जनन की इस विधि के लिए मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके बिना इस प्रकार की जनन क्रिया संभव नहीं है। तो इस प्रकार की जनन के लिए मैंने बताया कि पहला मेल यानी कि नर, और दूसरा फीमेल यानी कि मादा। इन दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन की क्रिया संभव नहीं होती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मेल में कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। छियालीस क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी प्रकार से फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि पेयर में 23 होते हैं। पेयर में 23 होते हैं। तो इनमें से जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो डबल एक्स होते हैं। यानी कि 22 पेयर क्रोमोसोम, और ये हो जाएगा 23वां। तो 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं, संख्या में 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो होते हैं डबल एक्स होते हैं। इसे हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दैहिक गुणसूत्र, यानी कि ऑटोसोम। दैहिक गुणसूत्र, क्या कहते हैं? दैहिक गुणसूत्र, ऑटोसोम्स, यानी कि एक से लेकर के 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं शरीर के अन्य भाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी, यानी कि फीमेल में भी 22 जोड़ी गुणसूत्र डबल एक्स होते हैं। इसे हम ऑटोसोम कहते हैं, यानी कि दैहिक गुणसूत्र।
दैहिक गुणसूत्र, जिससे हमारी काया, हमारी शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद जो 23वां गुणसूत्र होता है, ये जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। यानी कि लिंग गुणसूत्र। इसमें से 22 गुणसूत्र, फीमेल में भी 22 गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं, जिससे उनके देह का निर्माण होता है। और 23वां गुणसूत्र जो होता है ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, जिससे मेल और फीमेल में लिंग का निर्धारण होता है। मेल और फीमेल में लिंग का निर्धारण होता है। और ये 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं ये मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो अब लैंगिक जनन के लिए इन गुणसूत्र के द्वारा ही लैंगिक जनन क्रिया संभव होती है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है मेल में X और Y होता है, जबकि फीमेल में तेईसवां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है X और Y होता है। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो इसे हम कहते हैं युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक। सॉरी युग्मक नहीं, जब दोनों साथ में हो तो इसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज यानी कि जायगोट। और जब ये इससे अलग हो जाता है यानी कि इस प्रकार से, तो ये गैमेट कहलाएगा। गैमेट और गैमेट सिंगल होंगे तो गैमेट, और जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जायगोट। जायगोट कहलाएंगे। हिंदी में इसे कहते हैं युग्मक। वैसे कहते हैं युग्मनज। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं इनमें ये जनन कैसे होता है। जब मेल का Y गैमेट और फीमेल का X गैमेट
दोनों आपस में यहाँ मिलते हैं, यानी कि वाई गैमिट और इधर से एक्स गैमेट, यहाँ पर आ जाता है एक्स और वाई, यानी कि ये आपका एक जायगोट बन जाता है। क्या बन जाएगा? जायगोट। ठीक है। और जब मेल का एक्स और फीमेल का एक्स एक्स गैमेट और इधर एक्स गैमेट, दोनों डबल एक्स, तो ये भी यहाँ बन जाएगा जायगोट, गर्ल, और ये हो जाएगा बॉय। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि लैंगिक जनन जो होता है, इस क्रिया के लिए, जनन की इस क्रिया के लिए नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है। नर और मादा से कुछ विशेष प्रकार के कोशिकाएं, विशेष प्रकार के युग्मक निकलते हैं जो आपस में मिल करके एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करते हैं। मैंने बताया कि मेल और फीमेल, नर और मादा से कुछ विशेष प्रकार के युग्मक निकलते हैं जो विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करते हैं। ये कोशिका में लगातार परिवर्तन होने से, विभाजन होने से यह एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मेल में से जो युग्मक निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म। और फीमेल से जो युग्मक निकलते हैं उसे कहते हैं ओव्यूल। अंडाणु। मेल से निकलने वाला स्पर्म यानी कि शुक्राणु जो होता है, ये जो गैमेट होता है, युग्मक होता है, ये सक्रिय होता है और छोटा होता है। कैसा होता है? सक्रिय और छोटा होता है। जबकि फीमेल से निकलने वाला युग्मक या अंडाणु निष्क्रिय और बड़ा होता है। ठीक है। अब ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि निषेचन। समझ में आ गया? लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों ही जननांग उपस्थित होते हैं। जैसे कि केचुए की बात करते हैं। यह है केचुआ। केचुआ है ये। इस पर यहाँ पास जननांग पाए जाते हैं।
ऑर्गन, और यहाँ फीमेल ऑर्गन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जीव जो होते हैं बताया गया है, मैं भी बता रहा था कि कुछ ऐसे भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ऐसे जीव को उभयलिंगी जीव कहते हैं, बाइसेक्सुअल। ऐसे जीव को उभयलिंगी जीव कहते हैं जिनमें केचुआ आता है, हाइड्रा और फीता कृमि, ये तीनों जीव उभयलिंगी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही पाए जाते हैं। लेकिन इनमें जब निषेचन की क्रिया होती है तो इनमें 2 केचुए की जरूरत पड़ती ही है, भले ही ये उभयलिंगी होते हैं। मेल और फीमेल, जब इनमें निषेचन होता है निषेचन क्रिया होती है तो ये केचुआ एक समय में ये मेल का या फिर फीमेल का ही किरदार निभाता है। ठीक है, का काम करता है। जैसे कि अगर ये मेल है तो ये फीमेल के साथ निषेचन होगा, और ये अगर मेल बनता है तो ये फीमेल के साथ निषेचन करेगा। इस प्रकार से इसमें जनन की क्रिया होती है।